हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो चुनाव आने वाले हैं, यानी कि नौकरियों की बरसात होने वाली है। हालात ये है, फॉर्म आने की देर नहीं होती, एग्जाम की डेट आ जाती है। एग्जाम की डेट आने की देरी नहीं होती, एग्जाम हो जाता है, टीयर 1 हो जाता है, टीयर 2 हो जाता है, फटाफट लोगों को ज्वाइनिंग भी मिल रही है, फटाफट लोगों के रिजल्ट भी आ रहे हैं। अभी फिलहाल एसएससी ने एमटीएस एग्जाम की डेट निकाली है। तो जो डेट है वो ये है एमटीएस वालों की 2/5/2023 से लेके 19/5/2023 तक एग्जाम चलेगा, यानी कि 2 मई से लेके 2023 और 19 मई से लेके 2023 तक एमटीएस वालों का ये वाला एग्जाम चलेगा। इसके अलावा जो हमारा सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस का है उसका 2/5/23 है, यानी कि 2 मई 2023 की इसकी डेट निकाली गई है। सीएचएसएल का जो टीयर 2 का एग्जाम होना था वो भाई हमारा है कब का, 2/5/2023 का, ये भी हमारा एग्जाम है। ओके, इसके अलावा सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम है वो 27 जून का है। तो ये सारे एग्जाम इतनी तारीख को होने वाले इंपॉर्टेंट डेट है, इन्हें आप नोट डाउन कर सकते हो। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि भाई कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम है वो कब है, तो वो है हमारा 14 जुलाई से, यानी कि 14 जुलाई से वो एग्जाम हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज समझने की बात है, देखो हमें सिलेक्शन चाहिए ना, सिलेक्शन चाहिए तो हमें क्या करना है, जो बच्चा इस बात को समझ गया उसका सिलेक्शन भी हो जाएगा। देखो अभी हमारे पास लगभग 3-3.5 महीने, मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रहा है, लगभग 3.5 महीने के पास हमारे पास अभी बच रहे हैं। अगर देखो मैं बात करूँ मई की या फिर मैं बात करूँ जुलाई की, तो हमारे पास 3-3.5-4 महीने के आसपास बच रहे हैं। अभी ना क्या चला, अप्रैल ही तो, अप्रैल मई, पूरे अप्रैल है हमारे पास, मई है, जून है ना, जून है और जून जुलाई, पूरे अगर हम बात करें कंबाइंड लेवल की तो पूरे 3 महीने हमारे पास, बल्कि 3.5 महीने एग्जैक्टली बच रहे हैं। और यहाँ पे भी 2-2.5 महीने बच जाते हैं। तो जितना हमें टाइम बच रहा है ना, हमें इसका किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए, हमें किस तरह से इस टाइम को यूज करना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन आसानी से हो जाए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी है, देखो हमारा पैटर्न क्या चेंज हुआ है, पहले हमें इसे समझना पड़ेगा, है ना। अब आप यहाँ पर अपनी स्टडी को जहाँ पर 6 आवर 8 आवर्स या फिर 10 आवर्स दे रहे थे, +2 या 3 कर दो, +2 या 3 कर दो। अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे थे, उसे 8 से 9 घंटे पढ़ना चालू कर दो। 8 घंटे पढ़ रहे थे तो आप इसे 10 से 11, और 10 घंटे पढ़ रहे थे तो आप इसे 12 से 13-14 घंटे कर सकते हो। आपको सबसे पहले काम ये वाला करना है। इसके अलावा आपको दूसरी चीज क्या करनी है, आपको एग्जाम का जितना भी सिलेबस रह गया उसे कंप्लीट करना है। लेकिन इस चीज को याद रखना, आप अपने यहाँ पे 2 स्लॉट बना सकते हो, स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2। दोनों में क्या करना है आपको, स्लॉट 1 में क्या करना है, आपको आपका पिछला रिवाइज करना, जितना आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया रिवाइज करना है। और स्लॉट 2 में क्या करना है, आपको जितना रह गया ना, जो भी आपका न्यू थ्योरी रह गई, चैप्टर रह गए, जो भी आपका रह गया बचा हुआ रेस्ट ऑफ, उन सबको पढ़ना है। तो आपको 2 स्लॉट में करना है। अब आप ये कर सकते हो, स्लॉट 1 को आप 3 to 4 आवर्स दे सकते हो बहुत आराम से। तो इतना तो चाहिए भी है, क्योंकि भाई रिवीजन का मामला है, ठीक है ना, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और बाकी का जो आपको बचता है 6 to 8 आवर, जो भी आप यहाँ पे देना चाहते हो, अपने हिसाब से आप टाइम एडजस्ट कर लेना किस चीज में ज्यादा आपको समय देना है ना। और अगर आपका सारा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट है तो ज्यादा रिवीजन को टाइम दे, नई वाली चीजों को थोड़ा कम पढ़ना रेगुलर है। तो आपको ये वाली चीजें करनी है, आपको सिलेक्शन में बहुत आराम से हो जाएगा। ज्यादा कोई तो उसके अंदर ना मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन ज्यादा दिक्कत की बात नहीं, बहुत आसानी से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और बहुत आसानी से आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। अब यहाँ पर इस चीज को समझना है कि जो हमारी ये डेट्स आई है, जो एग्जाम की जो तारीख है, जो हमारे एग्जाम का जो समय हमारे पास आया है, ये टाइम, ये डेट आपको मोटिवेशन देनी चाहिए। ये डेट आपके लिए मोटिवेशन का काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि डेट आ गया यार 3 महीने बचे हैं, चलो बाद में पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं। 3 महीने ही तो बचे हैं, इसे सोच के हमें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। मैं आप सभी के लिए ना टाइम मैनेजमेंट की बहुत प्यारी सी क्लास लेके आऊंगा, जिसके अंदर मैं बताऊंगा आप किस तरह से अपने कौन से स्लॉट में या फिर कौन से टाइम में किस सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हो, किस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ सकते हो। तो दोस्तों आज मैं बस आपको इतना ही बताने आया था। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, एंड भाई उन लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचा दो जिन्हें एक अच्छा सोर्स नहीं मिल रहा अपनी स्टडी करने का, जहां पर उन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। आज मेरी थोड़ी हेल्थ थोड़ी ख़राब है, इसलिए किसी वजह से अगर मेरे बोलने में कमी आ रही है तो उसके लिए मैं अभी से माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मेरे कफ एंड कोल्ड भी हो रहा है,
बारिश में नहा ली है तो बारिश हो रही है भाई, दिल्ली में तो बारिश हो रही है, अगर आपको पता होगा, अगर आप दिल्ली से हो तो बस थोड़ी तबीयत ऐसी खराब है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।